टिक्का उछाला गया। टॉस जीता है भारत ने, पहले अटैक करेंगे। पेरू के प्लेइंग 12 पर आप नजर दौड़ा लीजिए। वजीर एंजो 9 नंबर की जर्सी में आपको नजर आएंगे। रामजी कश्यप नंबर 6 जर्सी, उन पर खास तौर पर ध्यान रखिएगा। और पेरू के 3 डिफेंडर आपको नजर आ रहे हैं, एंजो, ब्रायन लियो और स्टीवन। भारत का आक्रामक खेल शुरू। संजय दा, क्या लग रहा है आपको? शुरुआत धमाकेदार होगी। मुझे लगता है कि 1 मिनट या 1.5 मिनट के अंदर क्या स्काई डाइव किया था वहां आकाश ने, लेकिन आकाश से वहां पर तुरंत मिला निखिल को और निखिल के बाद अब आ गए हैं अनिकेत पोटे। अनिकेत पोटे का एक और स्काई डाइव। डाइव्स के मामले में कहीं कोई जोड़ नहीं है भारत का। यहां पर सुयश गोंते ने हल्का सा खो दिया था। क्या बढ़िया अपने आप को बचाने की कोशिश की, तारीफ करनी होगी एंजो की, बेहतर खेल रहे हैं। ओह, असाधारण प्रदर्शन, असाधारण प्रदर्शन यहां पर वजीर का, देखने के लायक। बिल्कुल, भारत को भले ही 2 अंक अर्जित हुए हो, लेकिन तारीफ करनी होगी पेरू की। जिस तरह के स्काई डाइव और गोल्ड पोस्ट डाइव के साथ पेरू ने अपने आप को अब तक बचा करके रखा है, वो काबिले तारीफ है। तारीफ एंजो की भी होनी चाहिए। चलिए, पहला बैट बाहर। रोक्सेना सिंह ने यहां पर टच किया। भूटान के खिलाफ जितना एक तरफा हारे थे, वो प्रदर्शन यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा बैच पेरू का मैदान पर। बहुत बढ़िया यहां पे प्रयास। स्काई डाइव से प्रभावित किया है, कार्लो को चलता किया है। भारत ने 10 अंक अर्जित किए, लेकिन ये संभव होगा नहीं। अनिकेत पोटे के पास अच्छा खासा तजुर्बा है। नंबर 10 फ्रैंक मार्शियल प्राडो। बहुत बढ़िया प्रयास यहां पर। अच्छा खो, काबू में करना चाहते, नजरें बिछाई और बिल्कुल किया है काबू। जाना होगा। थोड़ा सा पहले खड़े हो गए थे अपनी जगह से, खो मिलने के पहले। क्या शानदार डाइव किया अनिकेत पोटे। कमाल के डाइव होते हैं अनिकेत पोटे के। उम्मीद ये थी कि भारत शायद अब तक उनके 7-8 मैचेस निपटा चुका होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिर्फ 2 मैचेस गए हैं, ये तीसरा मैच हो। क्या तारीफ करनी होगी वजीर की, कप्तान है भारत के प्रति प्रदीप वायकर। और एक बार फिर छलांग लगाई, बाहर किया। एक खिलाड़ी और रह गए, 17 नंबर रोड्रिगो। कितनी देर तक रुक पाएंगे? बहुत बढ़िया यहां पर मैच का निपटारा किया है भारत ने। एक बार फिर से कप्तान वायकर ने ये मौका नहीं जाने देंगे। जबरदस्त स्काई डाइव, हवा में लिख दिया है नाम। विश्व कप खो खो करेंगे अपने नाम। रामजी कश्यप दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर में शुमार है। रामजी कश्यप का छलांग ऐसी लगाते हैं जैसे लगता है टेक ऑफ करने वाला कोई हवाई जहाज हो। मेहुल ने भी अपने आप को कम नहीं आका है। 55 नंबर मेहुल ने चलता किया है। लेकिन भारत के चंगुल से नहीं निकल पाएंगे आप। चलता के सिंपल टच के चलते। सिवा का अच्छा प्रयास। दादा, इस बार पेरू सोच समझ के आया है कि समय बिताना है। बिल्कुल, लेकिन अब समय बचा नहीं बिताने के लिए। पहला टर्न यहां पर समाप्त हुआ। पहला टर्न समाप्त, 36-0। अगर आप पहले टर्न में 36 पॉइंट लेकर के आते हैं, वो आपकी काबिलियत को दर्शाता है। और खास तौर पर पहला टर्न भारत के स्काई डाइव्स के नाम रहा। कमाल के स्काई डाइव्स देखने को मिले। हालांकि अभी सिर्फ 1 मिनट हुआ है। यहां पर डाइव करने की कोशिश जरूर थी डियाज रॉड्रिग्स की। पोस्ट का सहारा दिया, स्काई डाइव किया। टच का दावा रोक्सन सिंह पर। रोक्सन बाहर जाएंगे, सिर्फ आकाश बचे हैं।
हम कोशिश ही कर रहे थे कि ड्रीम रन का मौका बनेगा, लेकिन बहुत आसानी से यहाँ पर इस मैच का निपटारा हुआ है। निश्चित तौर पर दुनिया की सबसे मजबूत टीम है। हमने तारीफ की रामजी कश्यप की और वहां पर उनका शिकार कर दिया जीनस बर्गस ने। ओ यहां पर बढ़िया प्रदर्शन, वजीर का शानदार प्रदर्शन। सुएस गागटे बाहर आ गए। एक खिलाड़ी अभी भी मौजूद, मेहुल। 10 अंक आ गए हैं। भारतीय खेमा अपने इस बैट से खुश है, लेकिन मेहुल यहाँ बहुत ही सस्ते में जाना होगा, थोड़ी सी पकड़ बनानी थी। बिल्कुल, अब कितना वक्त निकालते हैं, क्या हम और कोई मैच देख पाएंगे? नहीं, निखिल बाहर आएंगे। डिफेंस बहुत ही मजबूत, बढ़िया तरीके से यहाँ पर बहुत अच्छा खो, कामयाबी मिलेगी। मात्र 5 सेकंड, 3, 2, 1 की घोषणा हो रही है और बहुत बढ़िया काम किया है चिंगारे सचिन ने। भारत के लिए बेहतरीन प्रदर्शन, जमे रहे, टिके रहे और पेरू कोशिश करता रहा, लेकिन भारत ने बेहतरीन डिफेंस किया है। 36-16 ये कहानी है भारत और पेरू की। और अभी कुछ समय पहले हमने भारतीय महिला टीम के कोच के दस्तानों में 175 WR लिखा भारत ने बनाया था। रामजी कश्यप को खो मिला था, रामजी कश्यप ने रोक्सेना को दिया, रोक्सेना ने डाइव किया और टच भी कर दिया। बाहर जाएंगे जेफरी। 2 अंक मिले इस डाइव पर, बेहतरीन काम। भारत जानता है एक बार मौका है दोबारा अटैक का, और इस बेहतरीन अटैक से रोक्सेन ने चलता किया है। बढ़िया चुस्ती फुर्ती दिखाने की कोशिश। सेंटर लाइन से इतना दूर आ जाता है कोई डिफेंडर तो उसके लिए मुश्किलें होती है, लेकिन तारीफ है कार्लोस की। कार्लोस ने अपने आप को बचाया, लेकिन रॉड्रिगो साल्मनडाइस बाहर चले गए। तो अब चलिए 3 से बचे 2 और ये ब्रायन पर कमाल का स्काई डाइव किया। यहाँ पर कप्तान ने फंसा लिया अपने जाल में। बहुत बढ़िया डाइव प्रतीक वाइकर की और कर दिया है मैच का निपटारा। भारत के 48 अंक, संजय दा ने जो कहा है वो होता जा रहा है। वजीर के तौर पर सचिन आज बेहतर प्रदर्शन करते हुए लियो को टच किया, हवा में गए थे पूरी तरह से आकाश। रिव्यू के लिए जाएंगे, स्टीवन बोल रहे हैं अखिलेश, लेकिन रिव्यू मांगा नहीं। बहुत बढ़िया कोशिश यहाँ पर, बोल ने 1 नंबर काम कर दिया। जल्दी से निपटारा करना होगा, नहीं बच पाएंगे आप। ये बहुत ही बढ़िया प्रयास यहाँ पर चलता किया है कास्त्रो को। कोई विचार नहीं, कास्त्रो के बाद लपेटे में कौन आएंगे? कार्लो की तैयारी है। संजय दा कार्लो जोन लगा रहे हैं, लेकिन इस टाइम के चलते उनको भी जाना पड़ेगा। जबरदस्त प्रयास यहाँ पर, भारत के 56 अंक। संजय दा ये खेल रोमांच की तरफ। यहाँ पर टच मिला शिवा रेड्डी को, जाल बनाकर फंसाया और मैच को निपटाया है। ओहो, ये फेक खो करने की कोशिश थी और यहाँ पर एक बार फिर प्रतीक वाइकर। बेहतरीन जेफरी को चलता किया है। और यहाँ पर बढ़िया स्ट्रेच किया, बाहर किया वहां पर नंबर 10 फ्रैंक मार्शल प्रादो को। 50 पॉइंट की लीड है यहाँ भारत के पास। ब्रायन, लियोनार्डो और रॉड्रिगो, और ये रॉड्रिगो आए भी और चले भी गए। रॉड्रिगो का हमेशा एक ही गीत है, आना है जाना है, रुकना ही नहीं है। बहुत बढ़िया प्रयास, इस मैच का निपटारा तुरंत होगा। 6 नंबर लियोनार्डो भी जाते हुए स्काई डाइव में PhD है, 4 नंबर को फंसा लेना है। निपटारा कर दिया है मैच का। भारत के 70 अंक, कप्तान वाइकर ने वाकई में दक्षता हासिल की है निपटाने की। भारत काफी मजबूत स्थिति में, बेहतरीन आक्रामक प्रदर्शन भारत का। 70-16 चौथा टर्न और आखिरी टर्न इस मुकाबले का। संतुलन गंवाया गौतम ने और बाहर जाएंगे। लेकिन कप्तान साहब को काबू नहीं कर पाएगा। दावा है लेकिन कामयाबी नहीं मिलेगी। 4 नंबर के खिलाड़ी फिर से कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर
बनेगा योग और निपटारा किया है पेरू ने पहली मर्तबा पूरे मैच का। बिल्कुल, भूटान बेहतर टीम है, उन्होंने पेरू को पराजित किया बड़े फासले से, लेकिन मलेशिया शायद ही कुछ कर पाए क्योंकि इससे पहले के मुकाबलों में वो अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाए। पोस्ट का सहारा लिया लियो ने और गति देखिए, निखिल ने चक्का दिया। ओहो, निखिल मजे कर रहे हैं इस समय, वो दौड़ा रहे पूरे बैट के ऊपर लियो को और आखिर तक लियो ने डाइव किया लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। निखिल को टच कर लिया उन्होंने, पैरों पर हाथ लगा दिया, लेकिन बड़ा दिलचस्प नजारा था देखना। तीसरा मुकाबला आज भारत पेरू के साथ खेल रहे हैं और आज भी तैयारी जीत की है, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन भारत का। पेरू लगातार कोशिश करता है, वजीर एक बार फिर से एक के बाद एक स्काई डाइव संजीदा दावा किया है। रामजी कश्यप ने यहां संतुलन गंवा दिया और संतुलन गंवाने की कोशिश में उन्हें टच कर दिया। तो बस औपचारिकता बाकी है, भारत इस मुकाबले को जीत चुका है 3-2-1 और इसके साथ ही भारत ने तीसरा मुकाबला जीता और क्वार्टर फाइनल के दरवाजे को तोड़ दिया है। बेहतरीन प्रदर्शन भारत का, सुयश ने अपने यश का गुणगान कर दिया और इस मैच पर एक बार फिर से लिख दिया, भारत विश्व कप खो-खो की दावेदारी बेहतरीन तरीके से कर रहा है। और भारत बनाम पेरू में भारत ने तीसरी जीत दर्ज की है। बेहतरीन खेल दिखाते हुए 70 अंक अपने नाम किए, पेरू 38 पर रहा।